हम ये ना सोचे हमें मिला क्या, हम ये सोचे किया क्या अर्पण। खुशियों के फूल बांटें सभी को, सबका जीवन बन जाए मधुबन। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पर, भूल कर भी कोई भूल हमसे होना। बहुत अच्छा गाना था, ये जीवन को प्रेरणा देता था। हमको क्या मिला ये सोचना नहीं चाहिए, हमने लोगों को क्या दिया। आज एक नई बात, गोड बात मैं शुरू कर रहा हूँ। मेरे साथ में मोटिवेशनल स्पीकर बनना चाहती थी योग की इंस्ट्रक्टर श्रीमती मोनिका लालानी जी है। मोनिका जी, आपका स्वागत है। दो बात करते हैं आपसे। सबसे पहले तो आपका परिचय जानते हैं। मेरा नाम मोनिका लालानी है, योग इंस्ट्रक्टर हूँ, योग से जुड़ी हुई हूँ। बस इंसान फिजिकल लेवल पर, मेंटल लेवल पर स्वस्थ रहे और अपने देश को आगे बढ़ाते रहे, यही मेरी कामना है। बहुत अच्छी बात है। जीवन के दो वैल्यूज क्या हैं आपके लिए? एवरीथिंग इज प्लान बाय डेस्टिनी। तो जो जैसा हो रहा है उसको कभी रिग्रेट मत करें, कीप गोइंग विथ पॉजिटिविटी और अपने आप को हमेशा प्लस में रखे, कहीं पे भी किसी तरह अपने आप को नेगेटिव में ना आके। यही मेरा जीवन का मूल्य है। क्या खुशी के लिए दो चीजें क्या करते हैं, क्या करना चाहते हैं आप? मैं म्यूज़िक के साथ जुड़ना चाहूँगी, डांस करना चाहूँगी, चाहे डांस में अपने म्यूज़िक अपने योगा में डालूँ या फिर यूं ही किसी गाने पे डांस करूँ। अपने फैमिली के साथ वक्त बिताना चाहूँगी, डांस करना चाहूँगी। और दूसरी बात जो मुझे खुशी देती है वो है कि मैं चाहे किसी को भी, चाहे मॉरली हो चाहे इमोशनली हो, एक सपोर्ट के तौर पे खड़े रहूँ, वो मुझे खुशी देती है। क्या गुस्सा कब किन बातों पर आता है? दो बात अगर कहें तो आपको। गुस्सा आना स्वाभाविक सी बात है, मुझे भी आता है गुस्सा। नॉर्मली मैं जब ये देखती हूँ कि कोई भी टीन्स है, किड्स है या चाहे कोई बड़े हैं, जब वो अपने आप में विश्वास खो देते हैं, तब मुझे बहुत गुस्सा आता है कि हर इंसान में भगवान बसता है। अगर भगवान ने तुमको बनाया है तो उसकी हम क्यों क्रिटिसाइज करें उसके देन पर। तो मुझे गुस्सा तब आता है जब कोई अपनी ज़िंदगी को व्यर्थ गंवाता है, और दूसरा गुस्सा तब आता है जब हम सिर्फ स्वार्थी बन जाते हैं और अपने बारे में सोचते हैं और दूसरों का नुकसान पहुंचाते हैं। कौन सी दो बातें हैं जो प्रशंसा में आपके लिए कही जाती हैं? प्रशंसा तो लोग मेरे पीठ पीछे करते हैं तो मुझे ज़्यादा पता नहीं, बट मेरा फ्रेंडली नेचर और जो मेरा ऑलवेज गिविंग, लाइक अपने आप उठ के खड़े होने को प्रूव करने की जो आदत है, उस चीज़ की तारीफ मुझे बहुत मिलती है। कौन सी दो बातें हैं जो आलोचक आपके पीठ पीछे करते हैं कि बुराई क्या आपकी करते हैं? पीठ पीछे मेरी बुराई लोग इसलिए करते हैं कि मैं कमिटमेंट तो कर देती हूँ लोगों को, बट मैं उसको पूरा नहीं कर पाती। कभी कोई सिचुएशन ऐसा आ जाता है तो इसलिए मुझे डांट पड़ता है, मतलब बुराई होती है। और सेकेंड बात ये होती है कि मैं खाना अच्छा नहीं बना पाती हूँ तो मेरे घर के लोग परेशान रहते हैं। क्या कहेंगे जो आलोचक है, जो बुराई करने हैं, तो उनसे दो बातें क्या कहना चाहोगे आप? जो आलोचक है उनको मैं यही बात कहना चाहूँगी कि प्यार हो चाहे गुस्सा हो, इंसान के दिल और दिमाग में रहता है। तो अगर गुस्सा भी करते, मेरे अगर आलोचना भी करते, तो कहीं ना कहीं मैं आपके दिल में या दिमाग में हूँ, तो दैट गिव्स मी पॉजिटिविटी कि मैं और अच्छा आगे करूँ। और दूसरी बात यह है कि रस्सी का दो छोर होता है, रस्सी के दो एंड्स होते हैं। मैंने तो अपनी तरफ से ये एंड छोड़ दिया है क्योंकि योग लाइन से जुड़ चुकी हूँ, तो इसमें कहीं बात ही नहीं है कि कहीं आलोचना करें आप मेरी। बस जिए और जीने दे, और आप भी आगे बढ़े, हम भी आगे बढ़े। जो प्रशंसक है उनसे क्या कहेंगे दो बातें? आपकी प्रशंसा से मुझे मोटिवेशन मिलता है, ये मेरे आत्मशक्ति को बढ़ाता है, मुझे आगे जाने की राह दिखाता है। थैंक यू फॉर मोटिवेटिंग मी। और अगर आप मेरे प्रशंसक हैं तो ऑब्वियसली आप चाहेंगे कि मैं आगे तक जाऊं, तो प्रशंसा करते रहिए। आपकी प्रशंसा मुझे बहुत आगे तक ले जाएगी। क्या दो चुनौतियां आपके जीवन में जिनका सामना करना पड़ा? कहीं ना कहीं मेरा फिजिकल हेल्थ तो था ही कि फिजिकल कुछ मेरे इश्यूज थे, बट फिजिकल इश्यू होना इतनी बड़ी बात नहीं है जितना इंसान माइंड से हैंडीकैप हो जाता है। जब मैं योग से जुड़ने का मैंने फैसला लिया, मैं बहुत आलसी प्रवृत्ति की, सुबह उठना, खाने में संयम रखना, ये सब चीज़ें मेरे लिए पॉसिबल नहीं थी। तो सबसे पहली चुनौती ये थी कि मैं अपने आप को समझूं, क्योंकि यही धर्म कहता है कि अपने आप को समझना सबसे बड़ा पॉइंट होता है जहाँ से हम आगे की ज़िंदगी शुरू कर सकते हैं। और अपने आप को समझना मुझे बहुत टाइम लगा, ये मेरे लिए बहुत बड़ी चुनौती थी। मैं एक बात बता दूं आपको कि किडनी जैसी एक गंभीर बीमारी का आपको सामना करना पड़ा, बड़ा चुनौती थी। इसी से योग शुरू हुआ। सफलता के लिए कौन सी दो बातें महत्वपूर्ण लगती हैं? फिजिकली हैंडीकैप पर्सन भी आगे चले जाते हैं क्योंकि इमोशनली बहुत स्ट्रांग होते हैं। तो अपने आप में इमोशनली स्ट्रेंथ बना के रखिए, और स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ बहुत ज़रूरी है कि आप में कहीं ना कहीं वो शक्ति है।
तो उस शक्ति को पहचाने और आगे बढ़ने के लिए एक चुनौती ले। और दूसरा ये है कि कहीं पे भी थक जाते हैं तो उस वक्त अगर कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है तो निराश और हताश होने के बदले अपने आप को प्रूव करने के लिए जो स्ट्रेंथ आप कलेक्ट कर पाते हैं आप उसको कलेक्ट करके रखिए, ताकि अपॉर्चुनिटी आते ही आप उसको ग्रैब कर ले। क्या असफलता के क्या जो कारण महत्वपूर्ण हो सकते होंगे? जैसे सफलता के हैं, असफल हो गए तो क्या वजह हो सकती होगी? असफलता का एक ही कारण है कि आपके प्रयास में कहीं ना कहीं कमी रह गई, उसके अलावा और असफलता का कोई कारण नहीं हो सकता है। जीवन में 2 लोग जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहे? मेरे माता जी, जिनको मैं हमेशा यही कहती हूँ कि भगवान के चरणों में वंदन से पहले है माता, आपके चरणों में मेरा वंदन पहले। और दूसरे है मेरे पति, हस्बैंड। उन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया, इतना मैं नहीं बयां कर सकती थी कि मेरी ज़िंदगी इस तरह से काया पलट हो जाएगी। बट एक ये है कि उनमें कभी ईगो नहीं आया। अपने बीवी का जब भी कहीं सम्मान हुआ या फिर कहीं उनका अप्रिसिएशन मिलता है तो कहीं पे एक मेल ईगो होता है ना, वो हर्ट नहीं हो कि उनको हमेशा खुशी हुई है इस चीज़ की। और ये चीज़ मैंने बहुत कम मेल में देखी है, मतलब पुरुष कैटेगरी में। तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैंने बहुत सारे पुरुषों को देखा है जो महिलाओं की सफलता का बड़ा कारण रहते हैं। श्री जयंत ललानी जी, इनका जो है मिलेनियम प्लाजा के सामने में ललानी इन्फोटेक के नाम से कंप्यूटर का व्यवसाय है। और एक बात बता दूं, मुझे बता रही थी मोनिका जी की जीवन में शादी होने के बाद में ही उन्होंने MBA किया। MBA करने के साथ में योग की ट्रेनिंग ली और बहुत सारे काम भी पढ़ाई लिखाई शादी होने के बाद किया। तो हर्ष भी है श्री जयंत जी के लिए कि ऐसे पति हैं, ऐसे बहुत सारे पति भी हैं। मैं ये बात कह सकता हूँ कि बहुत सारा रहता है, मेरा अनुभव है। जीवन में धर्म के प्रति क्या विश्वास रखता है? कौन सी किताबें तो पढ़ी होंगी आपने? धर्म, हर किसी भी धर्म को लेके देखेंगे, पर्टिकुलरली मैं बात करूंगी जैनोलॉजी की। जैनोलॉजी से बिलोंग करती हूँ एंड प्राउड हूँ मैं जैनोलॉजी से। उसमें एक सेंटेंस आता, एक कहावत आती है, संयम हा खलु जीवनम। संयम ही धर्म है। अगर हम हर फील्ड में संयम को अपना ले, सोने में, उठने में, बोलने में, खाने में, पीने में, तो वही धर्म है। सिर्फ मंदिर के आगे घंटी बजाना धर्म नहीं है। अगर आप घंटी बजाएंगे मंदिर के आगे और आपका सोच में कहीं कोई संयम नहीं है तो वो धर्म नहीं है। तो मेरे अकॉर्डिंग संयम ही धर्म है। प्रकृति से क्या खास 2 चीजें जिनसे लगाव है या उनसे बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ आप? उगते हुए सूरज से लेके ढलते हुए सूरज तक, सागर की लहरों से लेके बिन मौसम बारिश तक, बारिश के बाद अचानक निकल जाने वाली धूप तक, मुझे हर प्रकृति की वो बातें पसंद है। बट फिर भी अगर मैं प्राकृतिक बात कहूँ तो एक जो प्रोसेस होता है जननी का, एक बच्चा जब माँ के पेट में आता है, यूँ तो एक छोटा सा पत्थर भी किडनी का रूप ले लेता है पेट में, लेकिन जो प्रोसेस होता है जिस दौरान एक बच्चा माँ के पेट में रहता है, प्रकृति की ये अनोखी बात है कि इसमें किसी को कोई नुकसान नहीं होता। और ये चाहे हम पशुओं में देखें, चाहे प्लांट्स में देखें, तो जो रिप्रोडक्शन का एक प्रोसेस बना है, प्रकृति का ये एक अनोखी देन है। ये एक बात है मोनिका जी ने। और अगर मैं थोड़ा सा इलेबोरेट करें कि जनन का जो का गुण है, प्रकृति का जन्म देने का, चाहे वो पेड़ पौधे हों, चाहे पशु पक्षी हों, किसी भी चीज़ का जिसकी वजह से प्रकृति जिंदा है, प्रकृति ये संसार है, प्रकृति का बड़ा गुण है। क्या लगता है कि अभी जो कोविड का समय है उसके बारे में क्या कुछ कहना चाहोगे आप? कोविड का समय है, कोविड फिजिकल लेवल पे जितना इंसान को परेशान कर रहा है, मेंटली इंसान डर के मारे कहीं ना कहीं अपना आशा, एक जो होप होता है वो उसने जल्दी छोड़ दिया है। यूँ कहूँ, अभी लास्ट वीक की बात है, कोविड सेंटर में जाके योग सिखाने का मौका मिला मुझे। वहाँ पे मैं TPF अपने जैन संघ के द्वारा गई थी। तो ये देखा मैंने कि इंसान को मॉरल, एक खुद के ऊपर विश्वास होना चाहिए कि कोविड सिर्फ एक बीमारी है, जैसे नॉर्मल वायरल फीवर होता है उस तरह से। बाकी इंसान ने उसको मेंटल लेवल पे ज़्यादा ले लिया है, जिसकी वजह से इंसान परेशान है, और कुछ भी नहीं है कोविड अकॉर्डिंग। एक आप बता रहे थे चार्ल्स डार्विन की जो थ्योरी है शायद सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, इसके बारे में कुछ बता रहे थे आप। चार्ल्स डार्विन की थ्योरी मैंने कहना चाह रही थी कि एक थियरी लिखी थी सर चार्ल्स डार्विन ने, जिसमें ये था कि सर्वाइवल फॉर फिटेस्ट, जो फिट है वही आगे जिंदा रहेगा, वही आगे सर्वाइव करेगा। फिजिकल फिटनेस की बात नहीं कर रही हूँ, सिर्फ फिजिकल फिटनेस, इमोशनल फिटनेस,
स्पिरिचुअल फिटनेस और इकोनॉमिक फिटनेस की अगर बात करूं, इंसान हमेशा से ये चाहता है कि इकोनॉमिकली फिट रहे कि वो सरवाइव कर पाए, लेकिन अभी अगर जहाँ पे 3 फिटनेस की बात हो रही है, फिजिकल, इमोशनल, स्पिरिचुअल, इंसान पूरी अपनी इकोनॉमी हॉस्पिटल में लुटा रहा है, लेकिन फिर भी ज़रूरी नहीं कि जो हम चाहते हैं वो जिंदा आए। तो सिर्फ एक ही चीज़ हमको जिंदा रख सकती है, वो है फिजिकल, इमोशनल और स्पिरिचुअल लेवल पे फिटनेस। बहुत अच्छी बात है। मोनिका जी, क्या जीवन का आपका लक्ष्य है? जिंदगी का लक्ष्य तो हमेशा ये रहा है कि मेरे शब्दों से किसी को प्रेरणा मिले। मोटिवेशनल स्पीकर हमेशा से बनना चाहती हूँ। अब जब योग का संयोग मिला है तो सिर्फ बातों से नहीं, कर्म को उसके साथ जोड़ के मैं इस चीज़ को कहना चाहती हूँ कि आई एम लकी कि मैं एक योग की टीचर हूँ या योग से जुड़ी हूँ, क्योंकि सिर्फ बातें करके एक कुछ प्रूव नहीं होता है। तो इसको मैं कर्म के साथ जोड़ के अपनी ज़िंदगी को आगे ले जाना चाहती हूँ और ये चाहती हूँ कि हर घर में योग का पालन हो। इंसान फिजिकल लेवल पे आसनास करे, प्राणायाम करे, मेडिटेशन करे, तो इंसान हर लेवल से जब फिट होगा तो अपने कंट्री इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए वो एक बहुत बड़ा वरदान होगा। अपने जीवन को यूं ही ना गंवाएं। बहुत अच्छी बात है। मोनिका जी, एक आखिरी बात कि मेरे सारे सवालों में कोई सवाल छूट गया हो और आपके दिल की बात क्या है? दिल की बात बस यही कहना चाहती हूँ कि कभी भी ज़िंदगी में कोई भी मौका आए, अपनी उम्मीद छोड़ के, जैसे लोग बच्चे डिसीजन ले लेते कि सुसाइड करने चले गए, तो किसी चीज़ को ख़त्म कर देना कोई चीज़ का सल्यूशन नहीं है। मैंने एक किताब पढ़ी थी महाप्रज्ञ जी की, समस्या का सामना करें। जब हम समस्याओं को देखने लगते हैं, समझने लगते हैं, तो कहीं ना कहीं उसका सल्यूशन ढूंढे, सिर्फ समस्या की बात ना करें कि हम प्रॉब्लम तो बहुत करते हैं, मेरी ज़िंदगी में बहुत प्रॉब्लम है। हर कोई ये बताने पे तुला हुआ कि उसकी ज़िंदगी में कितना प्रॉब्लम है। अरे प्रॉब्लम की बातें करने से अच्छा मौका है अभी अपने आप को प्रूव करने का। तो आप अपने आप को इस तरह से स्ट्रांग बनाएं कि जब सब कुछ नॉर्मल हो जाए तो आप उठ के शेर की तरह खड़े हो जाए। बहुत अच्छी बात है मोनिका जी, आपने समय दिया, इसके लिए धन्यवाद। मेरे साथ में अंटू भैया भी हैं, नरेंद्र ठाकुर जी, उनका भी धन्यवाद। ये एक नई गुड बात शुरू की है, आपको अच्छा लगे और किसी सेलिब्रिटी को आप दिखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, और जैन है तो जय जिनेंद्र।